Good morning. In our previous classes, we have discussed our chapter first, the four doll, the story of this chapter and the question answer of this chapter. Now, in this lecture, we will discuss the multi-choice question and the exercise of this question. So, let's start our exercise. So now today we will understand the multi-choice question of this lesson. So here is some tick the corrects are given. So let's start with the tick the correct. Tick the correct answer in each. Our question number first is, who came to the king's court? राजा के दरबार में कौन आया था? A prince, a priest, a wise man और डी ऑप्शन है हमारा अ सेज. एक राजकुमार आया था, एक पुजारी आया था, एक बुद्धिमान व्यक्ति आया था या एक साधु आया था. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? अ सेज. जो एक साधु है वो आया था. तो राइट ऑप्शन क्या है? अ सेज. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, what did the king decide to do after receiving the 3 dolls? राजा ने उन 3 गुड़िया को रिसीव करने के बाद, प्राप्त करने के बाद क्या डिसाइड किया? तो फर्स्ट है, इनवाइट द मिनिस्टर टू कम एंड सी द डॉल्स. राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इन गुड़ियाओं को देखो. या नेक्स्ट वन, आस्क द मिनिस्टर्स टू एक्सप्लेन द मैसेज गिवन बाय द डॉल्स. और मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो मैसेज देती है ये गुड़िया, इन मैसेज को एक्सप्लेन करो. या इनवाइट ऑल द कोर्ट जेस्टर टू कन्वे द मैसेज बाय ऑब्जर्विंग द डॉल्स. या फिर सिर्फ कोर्ट के जो जेस्चर्स थे सिर्फ उनको बुलाया था ये देखने के लिए कि ये जो गुड़िया है वो क्या मैसेज हमें देती है, ये उनको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया था. या फिर इनवाइट ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम टू सी द डॉल्स. या फिर अपनी प्रजा के सारे ही लोगों को बुलाया था उस गुड़िया को देखने के लिए. तो क्या किया था राजा ने? आस्क द मिनिस्टर टू एक्सप्लेन द मैसेज गिवन बाय द डॉल्स. राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया था और कहा था कि ये जो गुड़िया है तीनों, ये क्या मैसेज देना चाहती है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, वो हमें एक्सप्लेन करो. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट वन इज, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द मिनिस्टर्स असेंबल टू मीट द किंग? कितने दिनों के बाद सभी मंत्री इकट्ठा हुए राजा से मिलने के लिए? 5 days, 6 days, 3 days, 8 days. तो कितने दिन के बाद हुए थे सभी मंत्री इकट्ठा? 3 days. अवर राइट ऑप्शन इज 3 days. जो राजा था उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाकर ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि ये जो गुड़िया है ये क्या मैसेज देना चाहती है, ये आप लोग हमें एक्सप्लेन करोगे. और इसके लिए आपके पास कितने दिन का वक्त है? 3 दिन का समय है. 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना होगा कि ये गुड़िया क्या मैसेज देती है. तो कितने दिन के बाद इकट्ठा हुए थे सभी मंत्री? 3 days. सो दिस इज़ आवर एक्टिविटी पार्ट, स्पीकिंग स्किल्स. दिस एक्टिविटी टीचेस यू हाउ टू गिव एडवाइस. ये एक्टिविटी आपको क्या सिखाएगी कि आप किसी को एडवाइस कैसे दे सकते हैं. वर्क इन पेयर्स फॉर दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है? पेयर्स में वर्क करना है. मतलब कि आपको कन्वर्सेशन करके देखनी है, बात करके देखनी है किसी के साथ. और ये कैसे होगा? जब आप किसी का पेयर में किसी के साथ में बात करके देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हमको क्या करना है? एडवाइस कैसे देना है वो सीखना है. तो यहाँ पर आप 2 तरीके का यूज़ करेंगे, या तो शुड का या फिर मस्ट का.
तो हम देखेंगे कि किस जगह पर हम शुड यूज़ करते हैं और किस जगह पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको किसी को कोई सिंपल सजेशन या ओपिनियन देना है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस सजेशन या ओपिनियन को मानेगा या नहीं। बट मस्ट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको किसी को स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना होता है, मतलब कि किसी को ये चीज़ बतानी होती है कि आपको ये काम करना ही चाहिए, ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो हम जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की बात होती है वहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हम सिंपल सजेशन या एडवाइस देते हैं किसी को, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने, तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम इन एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। माई स्टमक एक्स व्हेन आई ईट टू मच। जब मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो मेरा पेट क्या करता है, दर्द करने लगता है। तो पैर बी जो है, सामने वाला पर्सन, वो क्या बोलता है, क्या सजेशन दे रहा है, किस तरह की एडवाइस दे रहा है, यू शुड नॉट ओवर ईट, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब ये इसने सिंपल एडवाइस दी है। इसने क्या बोला है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ तो मेरा पेट क्या करता है, दर्द करने लगता है। तो ये जो पर्सन है सामने वाला, ये जो लड़का है, इसने क्या सिंपल एडवाइस दी है कि यू शुड नॉट ओवर ईट, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एडवाइस को माने या नहीं माने। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये गर्ल जो है वो बोलती है, माई आइज़ हर्ट व्हेन आई रीड। जब मैं पढ़ती हूँ तब मेरी आँखें दर्द करती है। तो ये जो बॉय है ये उसको क्या एडवाइस देता है, यू मस्ट गेट योर आइज़ चेक्ड, तुम्हें अपनी आँखें ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अब यहाँ पर मस्ट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि उसकी आंखें दर्द करती है जब वो पढ़ती है, तो हमें उसे कहना चाहिए कि तुमको एक बार अपनी आंखें ज़रूर चेक करवानी ही चाहिए। उसके ये सजेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ, मस्ट का यूज़ हुआ। ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सो उन एग्जाम्पल से हमने समझा अभी, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, नीचे ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। योर पार्टनर रीड आउट अ स्टेटमेंट फ्रॉम कॉलम ए। अब आपको क्या करना है, अपने किसी पार्टनर के साथ मिलकर इन दोनों कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। एक तरफ आप बोलेंगे और एक तरफ आपका पार्टनर बोलेगा। ठीक है, तो आपका पार्टनर क्या करेगा, पहले कॉलम ए के स्टेटमेंट्स को बोलेगा। यू हैव टू यूज़ must or should along with the correct statements from column B and give appropriate advice। और अब आपको क्या करना है, कॉलम बी से must या should लगाकर कोई भी appropriate advice उसे देनी है। जैसे सपोज हम यहाँ पर हमने वहाँ पर बात करी कि एक पर्सन ने क्या बोला, जब मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मेरा पेट दर्द करता है। तो सामने वाला जो उसका पार्टनर था उसने क्या बोला, यू शुड नॉट ओवर ईट, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो एक ने बोला और दूसरे ने उसे क्या किया, एडवाइस दी। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो हम आपके पार्टनर जो होगा वो इसे पढ़ेगा और आपको ये स्टेटमेंट्स को रिप्लाई करना है विथ शुड और मस्ट लगाकर। ठीक है, तो हम इन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे और ये एक मैच द कॉलम की तरह ही है, लेकिन आपको क्या करना है, इनको 2 सेंटेंस में लिखना है। ठीक, सो दिस इज़ द कॉलम ए एंड दिस इज़ द कॉलम बी। योर पार्टनर रीड्स द कॉलम ए एंड यू विल रीड द कॉलम बी। ओके, सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, माई ब्रदर हैज़ हर्ट हिज नी। मेरे ब्रदर को घुटने में चोट लगी है। तो अब हम उसे क्या सजेशन देंगे, सेव योर पॉकेट मनी, गो टू द डॉक्टर, स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, ईट सम फ्रूट्स या पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। तो अगर उसे चोट लगी है तो हम यही सजेशन देंगे कि वो मेडिसिन लगाए और बैंडेज को टाई अप करे। लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या सजेशन देंगे हम उसे? ईट सम फ्रूट्स, कि तुम्हें कुछ फ्रूट्स खा लेने चाहिए। ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। तो क्या सजेशन देंगे हम उसे? गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर को एक बार चेक करवा लो, डॉक्टर को एक बार दिखा दो, यही हम उसे सजेशन देंगे। पर कैसे देंगे? शुड या मस्ट के साथ देंगे। तो ये हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। लिखना कैसे है वो अभी हम देखते हैं, पहले हम इन्हें सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है। रितु हैज़ नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द टेस्ट, रितु को जो टेस्ट हुआ है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो हमें उसे क्या सजेशन देना चाहिए? स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ वन इज इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। टेक एन एम्ब्रेला विथ यू, तुम अपने साथ एक छाता रख लो, ले जाओ। ठीक है। यही हम उसे सजेशन देंगे। अगर हम यही हो रहा है कि बारिश हो रही है तो हम उसे क्या सजेशन देंगे कि अपने साथ एक छाता ले जाओ। ठीक है। सिक्स वन इज आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू टॉय, मैं एक नया खिलौना खरीदना चाहता हूँ। तो क्या सजेशन देंगे हम उसे? अगर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे खिलौने हैं और वो फिर से कहता है कि मुझे एक और नया खिलौना खरीदना है, तो हम उसे क्या सजेशन देंगे? यही कि सेव योर पॉकेट मनी, तुम्हें अपनी पॉकेट मनी जो है उसे सेव करके रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा कॉलम ए था, ये हमारा कॉलम बी था। अब इसे लिखना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट इट। ओके, सो अवर column is, first question is my brother has hurt his knee, मेरे ब्रदर को घुटने में चोट लगी है। तो उसका आंसर क्या है हमारे पास? उसका किसे मैच करना है हमें उससे? कॉलम बी से हम क्या एडवाइस देंगे? पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ब्लॉक है, ए कॉलम जो है उसका जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ लिख देंगे। माई ब्रदर हैज़ हर्ट हिज नी, मेरे ब्रदर को घुटने में चोट लगी है। तो 20 कॉलम से हम क्या एडवाइस दे रहे हैं? ही शुड पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज। ये पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज सेम है, बस हमने क्या किया, उसे एडवाइस दी है शुड में। ही शुड पुट सम मेडिसिन एंड टाई अ बैंडेज, उसे क्या करना चाहिए? अपनी चोट पर मेडिसिन लगानी चाहिए, उसे कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए और अपनी चोट पर क्या करना चाहिए? बैंडेज लगा लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये अपनी तरह से हम उसे सजेशन दे सकते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अब आगे वो क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इट्स अ सिंपल सजेशन। ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। तो हमने क्या सजेशन दिया था उसे? ईट सम फ्रूट्स। तो ए कॉलम का जो क्वेश्चन है उसे हम एक करके एज इट इज़ लिख देंगे, आई एम वेरी हंग्री। नाउ सजेशन हम उसे देंगे कि हम उसे सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम्हें फ्रूट्स खा लेने चाहिए। अब उसकी इच्छा है वो फ्रूट खाए या कुछ और खाए, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यू शुड ईट सम फ्रूट्स। ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल सजेशन दिया था, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? शुड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या सजेशन देंगे? गो टू अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो थर्ड वन का ए कॉलम हम एज इट इज़ लिख देंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और बी कॉलम से हम उसे एडवाइस देंगे कि यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर फॉर एडवाइस, तुम डॉक्टर के पास
ज़रूर जाना चाहिए एक बार। अगर तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा तो तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उससे स्ट्रॉन्ग सजेशंस दे रहे हैं कि तुम्हें एक बार जाना ही चाहिए। तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सजेशंस दे रहे हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रितु हैज़ नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द टेस्ट। रितु को टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो हम क्या एडवाइस देंगे, स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, उसे अच्छी स्टडी करना चाहिए, हम यही एडवाइस देंगे। तो कैसे देंगे, रितु हैज़ नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द टेस्ट। रितु को टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बी कॉलम से हम उसे एडवाइस देंगे, शी मस्ट स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसको इस बार अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो अगर नेक्स्ट टेस्ट के लिए उसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो उससे स्टडी हार्ड करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वन है, इट इज़ रेनिंग हैविली। भारी बारिश हो रही है या तेज़ बारिश हो रही है। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। तुम अपने साथ एक छाता ले जाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इट इज़ ए सेक्शन, ए कॉलम लिख देंगे हम, इट इज़ रेनिंग हैविली, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने साथ एक छाता ले जाना चाहिए। हम उसे सजेशन दे रहे हैं कि तुम अपने साथ एक छाता ले जाओ। अब ले जाता है तो उसकी इच्छा है, नहीं ले जाते हैं तो उनकी इच्छा है, बट हमने अपनी तरफ से क्या किया है, उन्हें एक सजेशन दिया है कि बारिश तेज है, छाता ले जाओ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू टॉय। मुझे एक नया खिलौना खरीदना है। तो हमने क्या सजेशन दिया, सेव योर पॉकेट मनी। अपनी जो पॉकेट मनी है उसे थोड़ा बचा कर रखो। तो कॉलम ए से आपका पार्टनर बोलता है, आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू टॉय। मुझे एक नया खिलौना खरीदना है। बी से हम उसे सजेशन देते हैं, यू शुड सेव योर पॉकेट मनी। तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी जो पॉकेट मनी है उसे सेव करके रखना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी हम उसे सिर्फ सजेशन दे रहे हैं कि उसे अपनी पॉकेट मनी बचानी चाहिए। अब वो बचाता है तो वो उसकी इच्छा है, नहीं बचाता है तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं उनके सामने, अपना एक सजेशन दे रहे हैं। सजेशन को मानना या ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू में उनको किसी को कुछ सजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है कि आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और जहाँ हमको सिर्फ सिंपल सजेशन देना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। आपको समझ में आया। जहाँ पर हम ये पूरे सेंटेंस एज इट इज़ ही हैं, ए ब्लॉक पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ है, बी ब्लॉक में यहाँ से आपका पूरा सेम है। शुड आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऊपर आपको शुड या मस्ट लगाना है तो उसकी स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पर हमको ही और शी, यू, आई, इनका ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपका ही आएगा, कहाँ पर आपका शी आएगा, कहाँ पर आई आएगा, कहाँ पर यू आएगा, इसका हमको ध्यान रखना है। तो जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि माई ब्रदर हैज़ हर्ट हिज नी, अब आपसे जो बात कर रहा है उसके भी भाई को चोट लगी है, उसे खुद को नहीं लगी है, उसके भाई को चोट लगी है। तो किसके बारे में बात करें, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही शुड। ठीक है। अगर आपसे सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो बोलता है कि आई हैव हर्ट माई नी, तो आप उसे सजेशन देते हैं कि यू शुड, बट अब उसे किसे चोट लगी है, उसके भी ब्रदर को चोट लगी है। तो तीसरा पर्सन के बारे में हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही लगाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम ही लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आए।
आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आपके सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वही ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो हम डायरेक्ट उसे क्या सजेशन देंगे, तुम्हें फ्रूट्स खा लेने चाहिए। तो यू, हम उसी से बात कर रहे हैं, तो आई का क्या हो जाता है, यू हो जाता है। जब हमसे कोई कुछ बोल रहा होता है और हम जब उसे वापस रिप्लाई करते हैं तो आई का जो रिप्लाई होता है वो यू से जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में भी सेम चीज़ है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आई का रिप्लाई किससे करेंगे हम, यू से। ठीक है, नाउ इट इज़ रेनिंग हेविली। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कोई आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़। तो इट जो है वो कंडीशन को बता रहा है अभी कि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो हम किससे बोलेंगे बारिश होने के बारे में, उसी से जो हमारे सामने है, उसी से हम बोलेंगे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तुम जा रहे हो तो अपने साथ छाता ले जाओ। तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो सामने है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू। तुम्हें उसे हम डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हैं उसे, तो हम उसे यू का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, अब वापस यहाँ पर हम उसी पर्सन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू टॉयज़, मैं नए खिलौने खरीदना चाहता हूँ। तो वो पर्सन हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे, यू शुड सेव योर पॉकेट मनी, तुम्हें अपनी पॉकेट मनी सेव करना चाहिए। तो आई का रिप्लाई किस में होगा, यू में। तो समझ में आया आपको कि हमें क्या करना है, आई का रिप्लाई यू से होता है, और जहाँ हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं वहाँ उसका रिप्लाई ही या शी से होता है। ठीक है, और शुड कहाँ लगाते हैं, हम शुड लगाते हैं जहाँ पर हमको सिंपल सजेशन या सिंपल एडवाइस देनी होती है। वो डिपेंड करता है उन पर कि वो उस एडवाइस को मानते हैं या नहीं। बट जहाँ हमको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी होती है कि नहीं आपको ऐसा काम ज़रूर करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसे कॉपी में इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आपको ए ब्लॉक एज इट इज़ दिया हुआ है वो वैसा ही उतार देना है, बी ब्लॉक से आपको वैसा ही उतारना है, बस आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ उसमें आगे ऐड करनी है, ही शुड, शी शुड, आई शुड, यू शुड, जो भी हमारे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर उस एडवाइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो चीज़ ऐड कर देनी है, और बी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंजेस करके उसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। So students, I hope you all got understand this activity part. Now it is your homework that you have to write and learn tick the correct and speaking skills activity in your fair copy. आपको क्या करना है, अपनी fair copy में ये टिक द करेक्ट एंड स्पीकिंग स्किल्स एक्टिविटी जो है उसे नोट करना है और उसे लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।